आफ्टर मैरिज मैंने डिकेड फॉर 10 इयर्स तक मैंने ड्रॉप कर दिया था। और 10 इयर्स के बाद में जो स्टार्ट करना था वो मेरे लिए बहुत टफ टास्क था। मैं आईडीटी आई थी तब मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो थे वो आफ्टर 10 12th और कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद के स्टूडेंट्स थे, और मेरी और उनकी एज में काफ़ी डिफरेंट था। वो भी बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज था कि मैं कैसे उन लोगों के साथ अपना ट्रेनिंग बिठाऊंगी। मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं ज्वाइन कर पाऊंगी। बाद में मैंने आईडीटी ज्वाइन किया और फिर से अपने करियर को स्टार्ट किया। हाय, आज हम हमारी पास आउट स्टूडेंट निशा के साथ उनके वर्क प्लेस पे आए हैं उनसे थोड़ी बात करने के लिए, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। सो हाय निशा, हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन और अपने काम के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। माई सेल्फ निशा पारेख। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मतलब बीइंग वुमन मुझे ऐसा लगा था कि मैं स्टूडेंट्स के साथ मैच कर पाऊँगी कि नहीं, मैं स्टडी वापस कर पाऊँगी कि नहीं। बट फैकल्टीज़ लाइक प्रीति मैम वगैरह ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी अच्छी जर्नी थी मेरी। आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा कुछ और बताइए कि आप इंटीरियर डिज़ाइनर की आपकी जर्नी ओवरऑल कैसी रही है आज तक। इंटीरियर डिज़ाइनर की जर्नी मैं आपको बोलूँ तो मैंने स्टार्ट 2006 में की थी और 2006 टू 2012 तक मैं कंटिन्यू थी एज एन मॉड्यूलर किचन डिज़ाइनर। सूरत में मुझे काफ़ी जन जानते भी थे, जो भी पुराने अभी इंटीरियर्स वाले हैं या फर्नीचर्स वाले हैं उनको मैं अच्छे से पहचानती हूँ। बट आफ्टर मैरिज मैंने डिकेड फॉर 10 इयर्स तक मैंने ड्रॉप कर दिया था, और 10 इयर्स के बाद में जो स्टार्ट करना था वो मेरे लिए बहुत टफ टास्क था। सन वॉज पार्टिसिपेट इन आईडीटी फैशन हुआ। तो एट दैट टाइम मैंने देखा कि वहाँ पे इंटीरियर से रिलेटेड भी है। जब मेरे सन ने उसमें पार्टिसिपेट किया तब मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और फिर मैं ऑफिस पे मैम से मिली, प्रीति मैम से। तब मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं ज्वाइन कर पाऊँगी, पर प्रीति मैम ने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट किया कि आप करो, हम लोग आपके सपोर्ट में हैं, और फैमिली इश्यूज़ भी होगा तो हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद में मैंने आईडीटी ज्वाइन किया और फिर से अपने करियर को स्टार्ट किया। आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है। आप आईडीटी आए, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जब मैं आईडीटी आई थी तब मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो थे वो आफ्टर 10 12th और कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद के स्टूडेंट्स थे, और मेरी और उनकी एज में काफ़ी डिफरेंट था। वो भी बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज था कि मैं कैसे उन लोगों के साथ अपना ट्रेनिंग बिठाऊंगी। पर ऐसा कुछ फील हुआ नहीं। जितना नर्वसनेस मुझ में था, जितना मैं अनकॉन्फिडेंट थी, वो सब कुछ जस्ट ऐसे मिथ के जैसे रह गया मेरे लिए। और जब मैंने आईडीटी में गई तो विद इन अ शॉर्ट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ जैसे हम लोग एक फैमिली है। फैकल्टीज हो या स्टूडेंट्स हो, सब लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। आईडीटी का सबसे फेवरेट इवेंट आपके लिए कौन सा था जिसमें आपको बहुत लर्निंग्स भी मिली थी? आईडीटी में हर छोटा छोटा मोमेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। हर छोटे छोटे मोमेंट्स को टीचर्स डे हो या हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते थे, सेलिब्रेट करते थे। बट सबसे लंबी जर्नी हम लोगों की इंटीरियर रही, जो ऑलमोस्ट 1 मंथ तक चली। उसमें हम लोगों के लिए ऐसा था कि लाइक हमको मिस्त्री काम करना था कि हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमको उसका एक्सप्लेनेशन तो देना ही था, उसका डिज़ाइनिंग भी देना था, उसका सब कुछ तो प्रैक्टिकली थ्योरिकली जो होता है वो सब कुछ तो ठीक है, पर हम लोगों को वो खुद को बनाना भी था। वो हम लोगों के लिए चैलेंजिंग भी था। काफ़ी सपोर्टिव थे, फैकल्टीज़ ने काफ़ी सपोर्ट किया, पर हम खुद सीख सके कि आज तक हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, आगे ऑर्डर दिया है मिस्त्री को कि ये बनाना है, पर वो एक्चुअल में बनता कैसे, ज्वाइंट्री होती कैसे, वो सब कुछ हमने प्रैक्टिकल किया। तो बहुत टफ लगा और मज़ा भी बहुत आया था उसमें। फाइनल क्वेश्चन बिफोर हम ये कॉन्वर्जेसन ख़त्म करें। आपकी इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी रही है कि आप पहले डिज़ाइनर थे और फिर आपने अपनी जर्नी को रीस्टार्ट किया, तो वैसे आप अपने फ्यूचर डिज़ाइनर्स को अगर आपको एक एडवाइस देनी हो तो वो क्या होगी? फ्यूचर डिज़ाइनर्स के लिए मेरी ये एडवाइस है कि जो बॉयज़ हैं वो अपने करियर को कंटिन्यू रख सकते हैं। उनके लिए भी इजी नहीं है मार्केट में सक्सेस लेना, पर फिर भी इतना टफ नहीं है जितना गर्ल्स के लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि गर्ल्स जब तक अपनी स्टडी कंप्लीट करती है, प्रैक्टिकल फील्ड में उतरती है, तब तक उनका मैरिज टाइम आ जाता है। और जब वो मैरिज करती है तब उनके ऊपर दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, फैमिली प्लानिंग आ जाता है, तब उनको एक टाइम पे ड्रॉप करना पड़ता है समहाउ। जहाँ सपोर्ट मिलता है शायद वो ना भी करे, पर बहुत सारी लड़कियों को करना पड़ता है। तो उस ड्यूरेशन में कैसा होता है, जो बैठ जाते हैं ना तो वो कभी भी कमबैक का नहीं सोचते कि अब हम कैसे जाएंगे मार्केट में। अभी तो मार्केट में काफ़ी कुछ नया आ गया है। डिज़ाइनिंग्स का आप देखो, 2D से 3D, 3D में स्केच, कितना कुछ चेंजेस आ गया है। तो अब 2-5 साल के बाद में फिर कोई चेंजेस आ जाएंगे, तो वो चैलेंजेस आते ही रहते हैं। तो मैं ऐसी लेडीज़ को और गर्ल्स को सजेस्ट करूँगी कि करियर कभी भी ड्रॉप ना करें, कंटिन्यू रखें। और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि 10th 12th के बाद ही उनको अगर
कमर्शियल, रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल कोर्स करना है तो IDT ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि वो 11th-12th में अपने 2 साल ना ख़राब करे और बिफोर मैरिज उनका प्रैक्टिकल फील्ड नॉलेज भी आ चुका हो। उसके बाद में कैसा है, वो करियर को रीस्टार्ट करना चाहे तो वापस से अपना IDT ज्वाइन कर ले, 6 मंथ कर ले, 12 मंथ कर ले, तो वो फिर से मेरे में कॉन्फिडेंस जो डेवलप हुआ है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वैसा कॉन्फिडेंस हर वो लड़की या हर वो लेडीज़ जो मतलब कभी डिज़ाइनर रह चुकी थी या जिसने स्टडी किया है, वो वापस अपना रीस्टार्ट कर सकती है। वहाँ पे आपको ऐसा फील ही नहीं होता कि आपकी एज डिफरेंस है, फैकल्टीज़ आपको अलग से ट्रीट कर रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा और मुझे रीस्टार्ट करने के लिए जो कॉन्फिडेंस आया वो IDT में जाने के बाद ही आया। ओके, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आपने हमसे बात की, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।